हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का सेकंड क्लास के लिए आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर सिर्फ अटेंड कर लिया था। उम्मीद करते हैं उसमें आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग सेकंड टॉपिक के उसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कल हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने सारा नाम जान लिया था। आज हम लोग को इसी को डिफाइन करना है, मतलब कि इसी को परिभाषित करना, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, इनको समझने से पहले मैं कुछ और चीजें मैं बता देता हूं आपको, जो कि हम लोग इससे पहले वाले क्लास में नहीं पढ़े थे। सबसे पहली बात जान लीजिए, अलैंगिक जनन जिसको हम लोग कह रहे हैं बार बार, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन कह रहे हैं, इसका रियल में खोज किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था चार्ल्स बॉनेट जी। एक तो होता है ना कार का बोनेट, इंजन का बोनेट, हाँ, नाम याद रखने के लिए याद रख लेंगे। कार वगैरह का आगे में इंजन होता है ना, वहां बोनेट उसको कहते हैं, तो उसको बोनेट तो याद रखेंगे। नाम था चार्ल्स बॉनेट। क्या नाम था? चार्ल्स बॉनेट। तो गजीब अजीब नाम होता है लोग का, है ना, साइंटिस्ट का नाम बड़ा गजब अजब होता है ना। डेल्टन, जॉन, जैकी, जैक्सन, जिस प्रकार हम लोग उन लोग का नाम सुन के ना आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अजब अजब नाम है, कैसा कैसा नाम है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं, तो वो लोग भी हम लोग का नाम सुनकर आश्चर्यचकित होते होंगे। संथाउस, मैनथाउस, आजाए भी जाए, समझे बात को? तो इस प्रकार से वो लोग भी चौंकते होंगे। लेकिन खैर, अलग अलग देश का अपना अपना भाषा होता है, तो वो लोग अपना भाषा यूज करते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट का नाम था बेटा क्या? चार्ल्स बॉनेट। क्या नाम था? चार्ल्स बॉनेट। तो चार्ल्स बॉनेट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दिया था, अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी दिया था। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह जान लो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 1 2 3 4 5 6 7 टाइप होते हैं। हालांकि आप लोग 10th क्लास में 6 टाइप ही पढ़े होंगे, 6 टाइप ही पढ़े होंगे, है ना। ये गैमी नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, जेमा कप वगैरह नहीं पढ़े होंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ डिटेल से जान लेंगे, समझे। तो आज हम लोग इन 6 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला इसका टाइप है फिजन, जिसको कहते हैं खंडन हिंदी में। दूसरा है बडिंग, जिसको उसे मुकुलन कहते हैं। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। चौथा है फ्रेगमेंटेशन, उसे विखंडन कहते हैं। पांचवा है रीजनरेशन, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। छठा है गैमी, उसे जेमाकप कहते हैं। और सातवां है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार है। मैं बता दूं आपको कि अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में तो क्या होना है कि एक जनक है, एक पेरेंट्स है, उसका बॉडी टूटेगा कई पार्ट में या 2 पार्ट में, और उस टूटे हुए पार्ट से एक नया जीव बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये तो होना ही है। या बॉडी डिवाइड कर गया, या बॉडी का एक पार्ट कोई निकला, उससे नया जीव बन गया। ये होना अलैंगिक जनन। लेकिन अलग अलग तरीके, वही टूटने का तरीका अलग अलग है, समझे। उसी के आधार पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन हो गया 7 प्रकार का। क्लियर? तो सबसे पहला प्रकार है फिजन, खंडन। ठीक है, मैं खंडन का परिभाषा, डेफिनेशन को समझाने से पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, बड़ा गजब नाम है। क्या नाम है? फिजन। देखिए गौर से पढ़िएगा, फिजन, खंडन। सुनिएगा बात को। आप लोग पहले जमाने में एक बल्ब आता था, वो बल्ब अभी भी आता है, ऐसा बात नहीं है। 10 टकिया बल्ब सुने होंगे ना, 10 टकिया बल्ब आता था। फिजिक्स वगैरह में भी इस बल्ब का चित्र देखे होंगे। 10 टकिया बल्ब आता था, बड़ा हीट, बड़ा गर्म, समझे बात को। गर्मी हो ठंडी हो, यही बल्ब जलाना पड़ता था। ठंडी में मान चलो सफर हो जाता था, लेकिन गर्मी में बाप रे बाप, नाना पीताम्बर से भेंट हो जाता था, है ना। तो ये जो बल्ब होता था, गर्मी के मौसम में बड़ा दुखदाई बल्ब होता था, ठंडी के मौसम में उतने सुखदाई होता था। ठीक है, इसमें टंगस्टन का वायर लगल रहता था, तार टंगस्टन का, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, बड़ा धिपल रहता था, झड़किए छूते हाथे झड़क जाता, इतना धिपल रहता, है ना। अच्छा, जिस समय गांव में नया नया बिजली अबे किया था, है ना, फर्स्ट टाइम बिजली लाइन अबे किया था, उस समय लोग क्या करता था, ये बल्ब को दिनों में जला के रखता था कि देखते हैं दिन में कैसा दिखता है बल्ब। दिन में जब जलाते हैं तो बल्ब कैसा दिखता है, तो दिनों में बल्ब को क्या करता था, लोग जला के रखता था देखने के लिए। होता क्या था कि जब ये, चूंकि बाहर में भी बल्ब लगा के लोग रखता था, ठीक है, अभी ना लोग लाइट वगैरह का, बिजली वगैरह बचाने लगा। उस समय कोई ना दिन रात सुबह शाम जलते रहता था लाइट, है ना, कोई मतलब नहीं था लाइट से। लाइट आया गया, उससे बस बल्ब जल रहा, लाइन है बल्ब जल रहा, लाइट नहीं है मतलब बल्ब नहीं जलेगा। मतलब एक सिंबल के लिए बल्ब को जलाया जाता था कि लाइट है तो जलेगा। अभी तो छोटा सा इंडिकेटर जलता है तो पता चल जाता है लाइट है कि नहीं है।
उस समय बल्बे जला देता था 100 वाट का, है ना, इतना ज्यादा वोल्टेज खाता था। और समझिए बात को, तो ये बल्ब बहुत गर्म होता था। और उसी समय कभी अगर शाम के टाइम में आंधी आया, पानी आया, है ना, अचानक गर्म है ये, अचानक इस पे क्या पड़ा, पानी, ठंडा पानी पड़ा। ठंडा पानी पड़ने में से क्या होता, कंट्रैक्ट होता। कोई भी चीज बहुत हीट है, उसका मॉलिक्यूल्स फैल गया, और जैसे फैला अचानक उसे पानी दीजिए, कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। उसी समय क्या होता था, इसका फिलामेंट जो था, टंगस्टन का तार टूट जाता था, है ना। माने कि गर्म बल्ब पे जैसे पानी पड़ा, समझ में आया बात, मतलब कि ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या हो गया, फ्रीज। हम लोग जैसे जाते थे बचपन में देखने के लिए, मगर बल्ब कहीं जल रहा, और गौर से देखते थे, मैं आगे में बल्ब फ्रीज भाग लो। समझ में आया बात, मतलब कि फ्रीज, याद देखिए, FISS, फ्रीज। समझ आया बात, मतलब फिलामेंट का टूट जाना फ्रीज कहलाता है। किसका टूट जाना, फिलामेंट का टूट जाना फ्रीज कहलाता है। कबो न भूलिएगा ये बात को, है ना, फिलामेंट का टूट फ्रीज। तो कहते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें जीवों का शरीर टूट जाता हो, ब्रेक डाउन हो जाता हो, उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं, खंडन कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे इस चीज को, समझिए बात को। फ्यूजन जो होता है, खंडन जो होता है, इसमें याद रखेंगे हमेशा, जीव आते हैं कैसे, कैसे जीव आते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कैसे जीव आते हैं, एक कोशिका के बने हुए जीव आते हैं, एक कोशिका के, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक कोशिका के बने हुए जीव आते हैं। पहली बात समझ लीजिए, इसमें एक कोशिका के बने हुए जीव आते हैं। इनका शरीर, जो एक सेल के जीव होते हैं, एक कोशिका के जीव होते हैं, उनका शरीर जो है ना, वो या तो 2 भागों में टूटता है, या मोर देन 2 डॉटर बॉडी, या तो 2 भागों में, या तो 2 से अधिक भागों में। मतलब या तो ये 2 शरीर में, या तो 2 से अधिक पुत्री कोशिका वाले शरीर में टूटता है। समझ आई बातें। सपोज कीजिए ये कोई एक कोशिका का सिंगल सेल का जीव है, इसका बॉडी या तो 2 सेल में टूटेगा, 2 कोशिका में टूटेगा, या तो इसका शरीर क्या होगा, 2 से अधिक कोशिका में टूटेगा। समझ में आई लो, आए तो या तो 2 शरीर में, या 2 से अधिक शरीर में टूटेगा। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात समझिए कि जो भी टूटेगा वो डॉटर बॉडी में टूटेगा। किसमें टूटेगा, डॉटर बॉडी में, पुत्री कोशिका में टूटेगा। किसमें टूटेगा, पुत्री कोशिका में। सर मदर सेल भी तो कह सकते थे, डॉटर बॉडी क्यों कहे, मदर बॉडी भी कह सकते थे, फादर बॉडी भी कह सकते थे, ब्रदर बॉडी भी कह सकते थे, सिस्टर बॉडी भी कह सकते थे। डॉटर बॉडी पुत्री कोशिका क्यों कहा, पुत्री शरीर क्यों कहा, क्योंकि समझिए बात को, हमारे समाज में बेटी को ही जननी माना जाता है। ठीक है, एक बेटी बहुत बाद में किसी की बहन बनती है, बहुत बाद में किसी की पत्नी बनती है, बहुत बाद में किसी की सास बनती है, बहुत बाद में, है ना, किसी की दादी बनती है, अलग अलग रूप लेती है, लेकिन सबसे पहले वो बेटी बनती है। समझ आई बातें। इसलिए आप समझिए बात को। और वही बेटी सबसे पहले एक मां का रूप धारण करती है जब वो शादीशुदा होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि हमारे समाज में नए बच्चे को जन्म देने वाली कौन होती है, पुत्री ही होती है, एक बेटी ही होती है। इसीलिए यहां पे दिया गया कि एक कोशिका है ना, 2 पुत्री कोशिका में टूटेगा, सिंगल सेल जो है 2 डॉटर सेल में या 2 से अधिक डॉटर सेल में टूटेगा। समझ आई बातें। क्यों, क्योंकि ये सेल भी तो आगे जाके टूटेगा, ये सेल भी तो आगे जाके टूटेगा, ये सेल, इसीलिए इसको डॉटर सेल कहा गया, ताकि ये भी जाके आगे क्या बनेगा, नए को जन्म देगा। समझे, सेट हो गया दिमाग में। आप समझिए बात को। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, है ना, एक कोशिका के जीव, है ना, 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूटते हैं, और उनसे नए नए जीव का विकास होता है, या उन्हीं से नए जीव डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो सीधा बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का जीव है, सिंगल सेल, बड़ा मुश्किल से दिखता है माइक्रोस्कोप में लगा के। पैरामीशियम भी सिंगल सेल, यूग्लिना भी सिंगल सेल, प्लाज्मोडियम भी सिंगल सेल। समझे बात को, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब सिंगल सेल के बने हुए जीव हैं, एक कोशिका के बने हुए जीव हैं, जो क्या करते हैं, फ्यूजन नामक प्रोसेस द्वारा अपने आप को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं इसी का,
फिजन का, कि फिजन जो होते हैं वो आगे चल के 1 2 3 प्रकार के हो जाते हैं बउआ। कितना प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार के। मतलब फिजन आगे चल के 3 प्रकार का हो जाता है। क्यों? उनके शरीर टूटने के आधार पर। सिंगल सेल मैंने पहले कह दिया था कि फिजन में कैसा जीव आएगा, कैसा जीव आएगा? यूनिसेलुलर, बोले तो एक कोशिकीय, सिंगल सेल का जीव आएगा। कैसा जीव आएगा? सिंगल सेल का जीव आएगा। समझ में आया कि नहीं? सिंगल सेल का जीव आएगा, एक कोशिका का जीव आएगा। और जब एक कोशिका का जीव आएगा, इनका शरीर 2 भागों में टूटेगा। सिंगल सेल 2 भागों में, तो बाइनरी फिजन, द्विखंडन। अगर इसका शरीर कई भागों में टूटा, बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और टाइप है, शायद इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। प्लाज्मोटोमी नाम है इस टाइप का। ठीक है। प्लाज्मोटोमी भी फिजन का ही एक टाइप है। ध्यान सुनिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, बाय दी वे आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, मेडिकल वगैरह, नीट वगैरह में आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम नहीं के बराबर आता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। देखते हैं ना, भोज उज खाने जाते हैं तो जैसे भोज जितना खाए खबे किए है ना, जितना खाए खबे किए, और 2-4 ठो मोड़िया के प्लास्टिकों में कस लेते हैं, आ जाते हैं, तो समझिए वही प्रकार है। इस 2 ठो जानना जरूरी है। एक ठो फाजिलो जान जाएंगे तो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? नहीं ना। इसलिए प्लाज्मोटोमी जान लीजिए। तो जनरली केस में आपसे पूछा जाएगा फिजन कितने प्रकार के, तो कहेंगे 2 प्रकार के, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अब बात करनी खोदिया खोदिया के पूछा जाएगा कि रे फिजन कितना प्रकार का, बता तो सही सही। तुम कह देगा 2 प्रकार के, वो कहेगा हम संतुष्ट नहीं इस बात से, फिर बताऊं। तब समझ जाना, ओहो ये जानना चाहता है कि फिजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बोल देना बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, द्विखंडन, बहुखंडन, प्लाज्मोटोमी। समझे बात को? केस क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि फिजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, बॉडी के टूटने के आधार पर। एक सेल के जीव के बॉडी टूटने के आधार पर ये कितने प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले ले, फटाक से मैं एक एक को डिफाइन करता हूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप जिसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन नहीं कह देंगे, बाइनरी फिजन नाम है इसका। समझे? इसको परिभाषित भी कर लेते हैं, डिफाइन भी कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which तो देखिए बाइनरी फिजन में बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विखंडन। द्विखंडन कहते हैं इसको। ठीक है। हिंदी में द्विखंडन कहते हैं, इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन इसको नहीं कर देंगे, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है। समझ बात को? मतलब कि इसमें एक सेल का जीव, एक कोशिका का जीव 2 पार्ट में टूटेगा, मात्र 2 भाग में टूटेगा, और दोनों भाग डेवलप करके क्या बन जाएगा? 2 नया जीव बन जाएगा। ठीक है। समझिएगा बात को? इसमें नाम है आप बाइनरी फिजन, द्विखंडन। एक कोशिका का जीव, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म टूटेगा 2 डॉटर बॉडी में, है ना, 2 डॉटर सेल में, 2 पुत्री कोशिका में। तो चलिए इसमें हम लोग जान जाते हैं कैसे टूटता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक अमीबा का शरीर है। हाँ, अमीबा का शरीर है। सबसे पहले अमीबा बाबू साहब के जो अंदर केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, है गोलकू। ठीक है। ये टूटना स्टार्ट करेगा। ठीक है।
तो सबसे पहले जब ये टूटेगा, ये पहले कुछ इस प्रकार का रूप लेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, फिर कुछ इस प्रकार का रूप लेगा, ठीक है, और अंततः जो है इस प्रकार का डिवाइड करके टू दो बन जाए। समझे बात को? मतलब कि सिंगल सेल का जीव, एक कोशिका का जीव आगे चल के दो नए कोशिका में, दो नए सेल में डेवलप कर जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। समझ आई बातें? यस, क्लियर? आप देखेंगे बाइनरी फ्यूजन हो जाते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बाइनरी फ्यूजन 4 प्रकार के। पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। उसमें पहला प्रकार कौन सा था? पहला टाइप कौन सा था? फ्यूजन था। अब फ्यूजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा वो 3 प्रकार के, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हम लोगों ने जान गया कि इसके जो है एक सेल टूट के 2 सेल बनेंगे, 2 जीव बनेंगे, है ना। लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत जो है 4 टाइप आते हैं, 4 टाइप आते हैं। मतलब बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो भी जीव आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो टूट के तो 2 जीव बनेंगे, टूटेंगे 2 भाग में और 2 ही जीव बनेंगे, लेकिन 4 अलग अलग तरीके से। ठीक है, उन्हीं प्रकार को जानते हैं। बहुत सिंपल है ये, जानिए। यहां पे बहुत मजेदार फंडा है। यहां पे सबसे नंबर 1 पे जो है वो है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य द्विखंडन। सामान्य द्विखंडन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य द्विखंडन। और तीसरा प्रकार है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, अनुप्रस्थ द्विखंडन। ठीक है, सामान्य द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, और जो चौथा आ जाता है वो है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं तिरछा द्विखंडन। कौन द्विखंडन? तिरछा द्विखंडन। समझ में आया बात? कितने प्रकार हो गए बाइनरी फ्यूजन के बाबू रे? कितने? 4। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। सामान्य द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और तिरछा द्विखंडन। क्लियर है बात? समझिएगा बात को। 4 प्रकार किसके हैं? बाइनरी फ्यूजन के। मतलब कि चारों में सिंगल सेल, एक ही कोशिका के बने हुए जीव, सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म का बॉडी टूटेगा 2 पार्ट में, इसमें भी 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 2 पार्ट में। फर्क क्या होगा? इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से और इसमें अलग तरीके से। इन सभी में अलग अलग तरीके से। एक एक एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसका पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत आ जाता है युगलिना। युगलिना का डायग्राम मैं बना देता हूं आप सभी के सामने। ये रहा युगलिना। ठीक है, युगलिना लंबवत तरीके से इस प्रकार से
इस प्रकार से, है ना, क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो लंबे लंबी लॉन्गिट्यूडनल बीचों बीच, ठीक है, इसका नाम है यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। आप ध्यान देंगे ट्रांसवर्स बाइंड डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है पैरामीशियम, चप्पल के डिजाइन का पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, ठीक है, ये चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद ये बीचे बीच जो है चपटा होके कट जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से बीच बीच ये कटता है और फाइनली जो है दो पैरामीशियम में बदल जाता है ये, ठीक है। तो सिंपल बाइंड डिफ्यूजन में हो गया अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफ्यूजन में हो गया यूग्लिना, और ट्रांसवर्स बाइंड डिफ्यूजन में आ जाता है क्या, पैरामीशियम। क्या आ जाता है बाबू, पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद जो चौथा टाइप में हम लोग आते हैं जिसका नाम है ऑब्लिक बाइंड डिफ्यूजन, इसके अंतर्गत आ जाता है बाबू बैक्टीरिया, जिसको कि आप लोग बेटा हिंदी में बोलते हो जीवाणु, जी हां, क्या बोलते हो, जीवाणु, बैक्टीरिया। ये ना तिरछा तिरछी डिवाइड होता है, जी बिल्कुल तिरछा तिरछी डिवाइड होता है, इसीलिए नाम पड़ा इसका ऑब्लिक बाइंड डिफ्यूजन। जहां मन तहां से ये नहीं टूटता है, तिरछा तिरछी डिवाइड होता है, और फाइनली ये क्या होता है, दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, दो जीवाणु में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। समझो बात को, ये हो गया आपका क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बाइंडरी फ्यूजन कितने प्रकार के, चार प्रकार के, सिंपल बाइंडरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइंडरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइंडरी फ्यूजन। समझो बात को, सिंपल बाइंडरी फ्यूजन में भी टूट रहा है दो पार्ट में, लॉन्गिट्यूडनल में भी टूट रहा है दो पार्ट में, ट्रांसवर्स में भी टूट रहा है दो पार्ट में, और ऑब्लिक में भी टूट रहा है दो पार्ट में। जब सभी में टूटना दो पार्ट में है, इसीलिए सारा किसका टाइप है, बाइंडरी फ्यूजन का टाइप है, द्विखंडन का प्रकार है। समझे बात को, अब समझो बात को कि इतना सर बाइनरी फ्यूजन के दो चार टाइप हो गए, सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल यूग्लिना, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल पैरामीशियम, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बैक्टीरिया। ना एग्जांपल ठीक से याद रहेगा और ना इसका टाइप याद रहेगा, तो कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक, तरीका, शॉर्टकट वे है तो बिहारी जोगाड़ू लाल जोगाड़ खोजवे करेंगे, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग क्या करें, इसके शॉर्टकट इसे याद करें। तो सुनिएगा, इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार भी है, ठीक है। अब देखो, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी नहीं कह रहे हैं, बाइनरी कह रहे हैं, ठीक है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, हो गए चार प्रकार। सुनो बात को, SLTO, SLTO, सिंपल लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ऑब्लिक, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, सब में बाइनरी फ्यूजन है तो कॉमन ले लो, BF बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद सिंपल बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल क्या, अमीबा, ए। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल क्या, यूग्लिना, ई। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल क्या, पैरामीशियम, टी। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल क्या, बैक्टीरिया, ठीक। अब सिंपल देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना बात को। साल्टो नाम की एक लड़की है,
इसका बीएफ एक तो नहीं है, 4 तो बीएफ है, 4 तो इसका दुल्हा है, 4 को भतरवा है। ठीक है, सल्टो नाम की एक लड़की है, उसका बीएफ 1 2 3 4 है ना। सल्टो का बीएफ एईपीबी, सल्टो का बीएफ एईपीबी, कितना सर्वर ट्रिक है ना। एक बार याद हो जाएगा, सल्टो का बीएफ एईपीबी, सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया, सल्टो का बीएफ एईपीबी है ना। बड़ा मजेदार है ना। वैसे भी आजकल लड़की लड़का को धोखा नहीं देता है, लड़के लड़की को धोखा देता है ना। 4 ठो जो है रहता है, 1 ठो का, समझे बात को। चलिए नोट कर लीजिए इसे आप लोग, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा टॉपिक, इसी का दूसरा टाइप, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। जी, मल्टीपल फिजन, बहु खंडन। बहु मतलब पुतहु मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, वैसे भी आजकल का जमाना में बहू जिस घर में घुसती है वो घर का खंडन खंडन कर देती है। बहु खंडन, बहु घुसा खंडन हुआ समझे है। लेकिन ये बहु बहु न है, ये बहु मतलब होता बहुत सारा, ठीक, समझो। इसमें भी तो यूनिसेल्युलर जीव ही आएगा। कैसे जीव इसमें आएंगे? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जीव का नाम है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इसी से मलेरिया नाम की बीमारी आती है, ठीक है। इसके बारे में खैर नेक्स्ट आगे एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जान लीजिए प्लाज्मोडियम एक जीव है, एक सेल का बना हुआ, सिंगल कोशिका का बना हुआ है, ठीक है। और ये रहा प्लाज्मोडियम, इसके अंदर रहा केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं न्यूक्लियस केंद्रक। इसके ऊपर वॉल रहती है, वॉल, सिस्ट वॉल, सिस्ट वॉल, सिस्ट भित्ति होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है, स्ट्रांगनेस हो जाती है और ये जल्दी टूटता नहीं है। इसका न्यूक्लियस जो है केंद्रक, ध्यान दीजिएगा, इसका न्यूक्लियस, इसका केंद्रक कई भागों में टूटता है, क्योंकि बाहर तो 10 इंच का दीवार फिट है, टूटेगा कैसे? टूटबे नहीं करेगा। इस दीवार का नाम क्या है? सिस्ट वॉल, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? सिस्ट भित्ति, ठीक है, सिस्ट वॉल, सिस्ट भित्ति। तो ये जो सिस्ट वॉल है, इसके वजह से 10 इंच का दीवार जो सिस्ट वॉल का, ये जल्दी टूटता नहीं है। तो न्यूक्लियस लेकिन टूटते रहता है, केंद्रक इसका टूटते रहता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। ये लगातार क्या होता है? टूटते रहता है, धाए 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 टूटते रहता, टूट के ढेरी ढेरा हो जाता। ये तो ना हुंचल चल जाता है, इतना ना कोचल चल जाता है, ठोसल चल जाता है। ये अगुवाई के भूमि से फूटता है, बाएं से जैसे फूटता है तैसे इससे सारा जो न्यूक्लियस है केंद्रक प्लाज्मोडियम का बाहर निकलता है। एक के बार में ढेरी ढेरा निकल गया, हो गया बहुखंडन, ढेरी ढेरा, समझे बात को। बहुत सारा प्लाज्मोडियम का जन्म ले लिया। इसी प्रकार से क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है, किसमें? प्लाज्मोडियम। क्लियर? मतलब एक कोशिकीय जीवों का शरीर जब कई खंडों में टूटता है तथा प्रत्येक खंडों से नए जीव का निर्माण होता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। अब इंग्लिश में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जब डिवाइड होता है मेनी डॉटर बॉडी में, बहुत सारे डॉटर बॉडी में, तो प्रत्येक डॉटर बॉडी से एक नया जीव बनता, नया ऑर्गेनिज्म बनता, उसे ही क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं।
क्लियर हो गया बात? समझ आई बात है? अब इसके हम लोग तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं के बराबर आता है, मे बी नीट वगैरह में आ जाए, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, लेकिन बोर्ड में मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। नाम है प्लाज्मोटॉमी, ठीक है। टॉमी, तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन इन अमीबा, एमीबा, ठीक है। नामों लगता है क्या, ऐसा ऐसा बॉम्ब सब का नाम है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, समझे, ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक नाम रहता है, कैसबा। अमीबा में बहु खंडन। अब तुम लोग के दिमाग में जग रहा होगा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न। कौन प्रश्न, कौन क्वेश्चन? सुनो बात को। तुम कह रहा होगा, क्या सर जी आप भी चीन के तरफ झूठा हो गए हैं, पाकिस्तान की तरफ दोहरी नीति वाला आदमी हो गए हैं, एक तरफ कुछ और बोलते हैं, एक तरफ कुछ और बोलते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, और तुरंत बता रहे अमीबा में बहुखंडन, अमीबा में मल्टीपल फिजन, एक ही चीज में दो चीज, कैसे होता है? होता है, ये बिहार है, समझे बात को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस चौरवा सब देश के बारे में चर्चा मत कीजिए, चट्टा सब, 1.5 फुटिया सब, टायर पंक्चर बनाने वाला सब, समझिए बात को। कभी कभी जनरल केस में अमीबा टूटता है तो ये भाग में, ध्यान दीजिएगा, जनरल केस में अमीबा टूटेगा तो ये भाग में, नियम फिक्स है। बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, अमीबा एग्जांपल लिए थे, दो ये भाग में टूटेगा। लेकिन कभी कभी अमीबा जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता, अनुकूल परिस्थिति में चला जाता, ऐसी परिस्थिति जो उसके लिए ठीक ठाक नहीं है, अनफेवरेबल, उसके फेवर में नहीं कंडीशन, नुकसान हो सकता, हानि हो सकता, वो मर सकता, तापमान बढ़ गया, तापमान गिर गया, कोई एंजाइम पड़ गया उसके ऊपर, वो खतरा में, तो उस समय ये अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर वही 10 फीटिया भित्ति बनाती है, 10 फीटिया वाल का निर्माण करती है, मतलब शिष्ट भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शिष्ट वॉल का, शिष्ट वॉल, शिष्ट भित्ति का निर्माण करती है, समझे बात को। जैसे शिष्ट भित्ति बनता है, इसका न्यूक्लियस जो अंदर में मौजूद है, समझिएगा बात को, ठीक, इसका जो न्यूक्लियस अंदर में मौजूद है, इन न्यूक्लियस के अंदर किसका टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है, टूटना स्टार्ट करता है, एकदम टूट टूट के कोचल चल जाता, हुमचल चल जाता है, इसके अंदर भरल चल जाता है, एक बार के ढेर से ना फूटता, जैसे फूटता है तैसे इसका क्या होता है ना, छोटका छोटका अमीबा फूट के क्या होता है, बाहर निकलता है, समझ आई बातें। तो फूट के बाहर निकला तो कोई सारा निकला, तो हुआ ना मल्टीपल फिजन अमीबा। ये केस कभी कभी होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस समय इसके ऊपर ये सिस्ट वाल बना था और इसका न्यूक्लियस के अंदर कई भागों में टूटा था, और टूटने के बाद जब ये फटा था, तो फट के जो बाहर निकल रहा था, तो बाहर निकलने की प्रक्रिया, बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है एस्पुरुलेशन। कौन लेशन कहलाता है? एस्पुरुलेशन, समझ बात को, ध्यान दीजिएगा। जब न्यूक्लियस का केंद्र फूट फूट के बाहर निकलने लगता है, छोटा छोटा अमीबा बाहर निकलने लगता है, उस प्रक्रिया कहते हैं एस्पुरुलेशन, ठीक। और ये छोटे छोटे अमीबा जो पैदा अभी जस्ट हुए किए हैं, इसको कहते हैं सीडोपोडियोस्पोर, सीडोपोडियोस्पोर, समझ में आई बातें? क्या कहते हैं इसको? सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं, हाँ, सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं।
सीडो मतलब क्या होता है, सीडोपोडिया मतलब क्या होता है, इसके पास सीडोपोडिया होगा, कुटपाद होगा, जिससे ये अपना भोजन वगैरह पकड़ता है। स्पोर मतलब क्या होता है, छोटका छोटका सेल, छोटका छोटका सेल, स्पोर सेल, छोटा छोटा सेल जो अभी जस्ट जन्म लिया, सीडोपोडियो स्पोर। तो अमीबा में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होती है तो अपने ऊपर सिस्ट वॉल बनाती है, सिस्ट वॉल बनने की वजह से इसका केंद्रक कई भागों में टूटता है, न्यूक्लियस कई भागों में टूटता है, और ये फूट के जब बाहर निकलता है तो फूट के बाहर निकलने की प्रक्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। और जैसे स्पोरुलेशन के द्वारा ये बाहर निकलता है तो छोटे छोटे अमीबा ग्रुप में रहता है, जिसे सीडोपोडियो स्पोर कहते हैं। कौन पोडियो स्पोर, सीडोपोडियो स्पोर, ठीक है, समझिए बात को। और ठीक इसके बाद हम लोग एंट्री मारते हैं कहां पे, इसके तीसरे टाइप पर, इसके तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है प्लाज्मोटॉमी। नाम है इसका प्लाज्मोटॉमी, ठीक है। देखिए वैसे तो बोर्ड एग्जाम में इसका लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है, अधिकतर ये मेडिकल वगैरह में पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा जाता है, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा सकता है, लेकिन ये जनरली केस में बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जानकारी रखना उचित है, रख लेते हैं जानकारी थोड़ा बहुत, ठीक है। समझिए प्लाज्मोटॉमी किसका टाइप है बाबू रे, प्लाज्मोटॉमी किसका प्रकार है, फिजन का प्रकार है, ठीक है, खंडन का प्रकार है। इसमें कैसे जीव आते हैं, यूनिसेलुलर जीव आते हैं, बोले तो एक कोशिकीय जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इसमें होता क्या है, मल्टीपल फिजन के जैसा इसमें कहानी होता है, मतलब बहुखंडन वाला भांज होता है। एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस टूटेगा कई न्यूक्लियस में, समझते जाओ बात को, ठीक है। टूटा सेल अभी डिवाइड नहीं होगा, पहले इसके ऊपर लेयर इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अभी अचानक क्रैक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्रैक करेगा, टूटा। ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने से पहले ये क्या करेगा, फिर से डिवाइड होगा, जैसे एक है तो एक दो तीन में, ये फिर दो तीन में, ये दो तीन में, इस प्रकार से कई सारे में डिवाइड करेगा। और इसे मल्टीपल फ्यूजन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है, और बहुखंडन जैसा ही होता है, कई सारा बनता है, लेकिन कैसा डिवीजन होता है, कैसा विभाजन होता है, रिपीटेड। ये टूटा इसमें, फिर ये टूटेगा किसी और में, तब ये आगे जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। और इसमें न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, बाद में सेल डिवाइड होता है, ठीक है, समझ आई बात है। डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस जो क्यों रहता है, सेल टूट के तब अलग होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अलग नहीं होता पहले, न्यूक्लियस टूट के अपना सेल के अंदर ही फिट है, जब सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस अलग होगा, सही बात को, ये अलग अलग हो जाता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। क्लियर हो गया बात, समझ गए बात को, नोट कर सकते हैं आप इससे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलैंगिक जनन को पढ़ लिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लिया, पढ़ लिया, उसके टाइप को भी जान लिया, और उन टाइपों में से हम लोगों ने क्या किया, एक टाइप को अच्छे से डिफाइन कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। तो आप लोग इसको एक दो बार और अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से इसके सारी चीज को। मैं इस चैप्टर के नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा लिख सकते हैं, ठीक है, जिसपे आपको ये मिल जाएगा 7632077437, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप पे हाई करेंगे अपना नाम, ठीक है, और आप कहां से हैं वहां का एड्रेस लिख के भेजेंगे, तो आपको मैं इस चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास, छात्रों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि बच्चे फायदा उठा सके, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो शहर से दूर रहते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जिन तक किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है पढ़ाई का, या फीस देने में वो नहीं दे पाते हैं, उनसे नहीं हो पाता फीस उतना ज्यादा, तो उनके लिए ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ऐसे बच्चों को मदद जरूर आप लोग करें, ऊपर वाला आप लोग का मदद करेगा, ठीक है।
तो आज तक के लिए इतना ही। ठीक।